टीच फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। देवीना मैम हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? और देवीना मैम आप जुड़े हो उस समय जब ये Q4 या कह लें FY25 का रिजल्ट सीजन कल्मिनेट हुआ। अब तो सारा वो 2 महीने का पीरियड खत्म, सारे नंबर्स आ गए सामने। हिंदुस्तान के बाजारों का मूड बिगड़ा ही था जब इंडिया इंक की परफॉर्मेंस गड़बड़ाई थी सितंबर क्वार्टर में। एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स इस तरह का स्लो डाउन आया था। उसके बाद ग्रोथ लौटी नहीं ढंग से पटरी पे। क्या आकलन है आपका Q4 के नंबर्स, इंडिया इंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस का, किस हद तक हम वापस पटरी पे आ पाए? गुड मॉर्निंग। और जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, एक्सपेक्टेशन से तो कुछ अधिकतर कंपनियों ने अच्छा ही किया है। इस बार तो एक्सपेक्टेशन पहले से ही थोड़ा कम हो गई थी। और जहां तक आपने पिछले साल की बात की है, तो वो कंजम्पशन स्लो डाउन की बात हमने करनी शुरू की जब सितंबर में के बाद बाजार ने गिरना शुरू किया। लेकिन कंजम्पशन में जो गिरावट आई थी कंजम्पशन के ग्रोथ रेट में, वो तो एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आई थी। उस साल जो जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन का ग्रोथ नंबर था, वो 21 साल में सबसे कम था। और इस साल मतलब जो अभी साल खत्म हुआ है 24-25 में, तो बढ़ा ही है। तो और बाकी भी अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था को देखें, तो ओवरऑल तो जितने भी समाचार आ रहे हैं वो अब तो पहले से तो बेहतर ही है। जीडीपी का नंबर भी आया, इन्फ्लेशन पहले से कम हो गई है। तो इसका मतलब आरबीआई के पास भी अब अगर रेट काटने हैं तो वो मुंह है, क्योंकि पहले 6 महीने पहले स्थिति थोड़ी भिन्न थी जब इन्फ्लेशन ऊपर ही थी। अब खास करके खाद्य पदार्थों की इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कम हो गई है, जिसके कारण अब भारतीय जो उपभोक्ता है उसको भी और आरबीआई को भी एक तरह से थोड़ा सांस लेने की जगह मिली है। तो ओवरऑल मैक्रो इंडिकेटर तो पहले से बेहतर ही है। ये सच है, जीडीपी का आंकड़ा Q4 का पॉजिटिव सरप्राइज था, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए। उसके बाद वो थोड़ा डेटेड हो गया। तो ऑटो सेल्स देख लीजिए जो कल और आज के बीच में आ रहे हैं, ज्यादातर सारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। तो अंडर करंट तो अच्छा है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, मॉनसून एक्सपेक्टेशन से बेहतर होपफुली रहेगा, ऐसा अब तक का सारा समीकरण बैठ रहा है। तो आंकड़े इधर तो सारे के सारे कंड्यूसिव हैं। इंडिया इंक धीरे धीरे कैचअप प्ले करने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से तो नहीं लौटा उस पटरी पे, लेकिन आपकी बात से लग रहा है लार्जली ज्यादातर कंपनियों ने कुछ ना कुछ डिलीवर करा है या कुछ बेहतर ही डिलीवर करके दिया है। ऐसे में हमारे अपने वैल्यूएशंस एक जमाने में कंसर्न बैठे थे। इन सब समीकरणों को देखते हुए इंडियन मार्केट के मोटा मोटी वैल्यूएशंस कैसे लगते हैं और आप लोग का अप्रोच क्या है? हम जस्ट हैं वैल्यूएशंस के फ्रंट पे, कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा पकड़ूं क्या? देखिए, एक चीज और भी जो भारत के लिए और इंडिया इंक के लिए भी अच्छी हुई है, वो है क्रूड ऑयल का दाम। तो कच्चे तेल का दाम गिरा है, और कच्चे तेल के कारण फिर बहुत सारे डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। आप एफएमसीजी की बात थोड़ा समय पहले कर रहे थे, तो एफएमसीजी में भी काफी सारे पेट्रोकेमिकल इनपुट्स इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होते हैं। तो वो भी एक और चीज है जिससे आने वाले तिमाहियों में थोड़ा फायदा होगा रिजल्ट्स में भी। और जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, देखिए वैल्यूएशन कभी भी इंडेक्स लेवल पे देखने का बहुत फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें 1, 2, 3, 4 कंपनी के कारण वो इधर का उधर होता रहता है। और दूसरी बात ये भी है कि हम बोलते हैं कि इतिहास में देखें तो ये वैल्यूएशन था निफ्टी का या सेंसेक्स का या जिस भी इंडेक्स का, लेकिन आप वो इंडेक्स को ही देखें तो उसका कॉम्पोजिशन इतना बदल गया है कि आप पहले का जो देख रहे हैं और अब का जो देख रहे हैं, वो उसमें जो कंपनियां हैं और सेक्टर हैं, सब कंपनियां तो फिर भी छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल ही अलग है। आप देखिए तो 25 साल पहले इंडेक्स में बैंक्स और फाइनेंशियल्स थे ही नहीं, और अब वो सबसे बड़ा वेट है। या आप अगेन उतने साल पहले जाएं तो उसमें पीएसयू बहुत सारे थे, सेंसेक्स में भरे हुए थे पीएसयू। फिर बीच में ऐसा समय आया कि लगा पीएसयूज की तो जैसे है ही नहीं लिस्टेड कंपनी। तो ये सब बहुत बदलता रहता है। और सेक्टोरली जब मार्केट पीक पर भी था, तब भी देखा था कि सेक्टोरली ठीक है, पीई बहुत कम कि उसमें नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे हो, अगर आप इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री देखते।
तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न तो कभी नहीं था। और मैं अभी देख भी रही थी, क्योंकि फरवरी में मेरी किताब आई थी, तो उस समय 2-3 पॉडकास्ट किए थे। तो उसमें मैंने देखा कि मैंने सब जगह यही बोला था कि अगर आप करेक्शन का इंतजार कर रहे थे निवेश करने के लिए, तो अब आपने निवेश किया क्या? तो फरवरी से अब तक, तो उस समय 22,000 के रेंज में था बाजार, वहां से आपको मालूम है ऊपर आया। तो उतना बड़ा कंसर्न मेरे लिए ना कभी वैल्यूएशन थी, ना बाजार की लेवल थी। और उसका कारण एक ये है कि 2010 से 20 के दशक में हमको रिटर्न नहीं मिला इक्विटी मार्केट से। आपको मोटा मोटा फिक्स डिपॉजिट वाला ही रिटर्न मिला, पूरे 10 साल डॉलर में आपका रिटर्न ही नहीं आया, जीरो के करीब ही था रिटर्न। तो उसके बाद से आपके पास वो उतना जगह बनी कि बाजार उतना चल सका। देखा, समय पे किताब पढ़ लेने का जैसी आए कितना जरूरी होता है। अच्छा अच्छा, देवीना मैम, एक इशू मई के मंथ में। किताब तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि उस समय जब, क्योंकि वो आई थी आई थिंक 30 या 31 जनवरी को, तो फरवरी में उसके लॉन्च के आसपास थोड़े पॉडकास्ट किए थे, तो मैं वो हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक देवीना मैम इशू और था, मैं कंसर्न्स हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपसे पर्सपेक्टिव मिल जाए क्या मायने इसके। मई के मंथ में प्रमोटर्स ने और शेयर होल्डर्स ने बहुत तगड़ा चंक ऑफलोड करा। मेरे ख्याल से अगर बॉल पैक एस्टिमेट देखूं तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का माल। अब उसमें बड़े बड़े आईटीसी से लेके इंटरग्लोब से लेके भारतीय एयरटेल, सब जगह वो लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हुए। अब लॉजिक कहता है कि हायर लेवल्स पे इन्फॉर्म्ड लोग एग्जिट कर रहे हैं, इसका मतलब उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन जस्ट है, इससे ज़्यादा बियॉन्ड स्ट्रेच ना करके यहाँ पे माल छोड़ देना चाहिए। पर ऐसी सिनेरियो पेंट हुआ था कुछ समय पहले जब खूब एग्रेसिव सेलिंग हुई थी, और उसके बाद भी बाजार, इवन जहां लार्ज ट्रेड हो रहे थे उसमें भी स्टॉक्स फट रहे थे, बाजार खूब चला। मैं लॉजिक के साथ जाऊं या बिहेवियर कैसा, मैं इसको कैसे रीड करूं? 50,000 60,000 करोड़ रुपए के सारे इन्फॉर्म इन्वेस्टर माल छोड़ रहे हैं, हमको चुपका रहे हैं लिटरली, ऐसा मान के चलूं? देखिए, अगर आप एक एक प्रमोटर को लें तो वो अगर मैं सपोज उनको सलाह दे रही हूँ, तो मैं भी कहूंगी कि आपका सब पैसा एक ही स्टॉक में नहीं होना चाहिए, तो आप उसको कुछ डाइवर्सिफाई करें, तो उस लेवल पर वो लॉजिकल रहता है। और जैसे आपने आईटीसी का नाम लिया, अब एक तरह से तो बैट प्रमोटर की श्रेणी में आता भी है और नहीं भी आता है, मतलब उनके अब मैनेजमेंट एक तरह से उनके हाथ में नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी है कि भारत में हमेशा वैल्यूएशन अन्य देशों से ज्यादा ही मिलती है, तो वैसे ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ कैश आउट कर ले, तो उसमें कुछ इतना नेगेटिव भी नहीं है। और ये जो आपने बोला कि अब वो 2-3 बड़े इस तरह के प्रमोटर के द्वारा बेचने के कारण वो नंबर बहुत बड़ा हो गया है, तो एक हफ्ते या एक महीने के आंकड़े पे हमको नहीं जाना है। पिछले साल मुझे थोड़ा ज्यादा कंसर्न था, बिकॉज वो एक पैटर्न बन गया था कि वो होता ही जा रहा, और खास करके अगर आप आईपीओ मार्केट में देखें तो वहां भी अधिकतर ऑफर फॉर सेल थे, वो प्रमोटर या वेंचर कैपिटलिस्ट के। तो वो ज्यादा चिंता का विषय होता है, क्योंकि अब वो एक तरह से जो आप बोल रहे हैं कि हमको माल दे के भाग रहे हैं, तो वो उस स्थिति में थोड़ा ज्यादा लगता है। अब ऐसे वन ऑफ थोड़े बहुत 2-3 एक ही साथ में हो गए, 2-3 बड़े इस तरह के, तो वो उससे बहुत ज्यादा भी उसमें आपको सिग्नल लेने की उसमें जरूरत नहीं है, मेरे मेरे हिसाब से। परफेक्ट देवीना मैम, थैंक यू सो मच सारे बढ़िया से कंसर्न्स के सामने अपने लॉजिक प्रेजेंट करने के लिए।